शब बरात ये मग़फ़िरत की रात है, ये रात बख्शिश की रात है। अहादीस में ये मज़मून मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। शब बारात की रात, इस बरकत वाली रात की, मगफिरत वाली रात की फजीलत क्या है? हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस नेमत वाली रात को हम लोग कैसे काम पे लगाए, यानी इबादत कैसे करें और कामयाब हो जाए? कुरान और हदीस की रोशनी से ईमान को ताज़ा करने वाला मौलाना साहब के बयान को आखिर तक लाजमी देखिएगा कि इस रात कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक गुनाहगार जहन्नम से आज़ाद कर दिए जाएंगे। किसका मतलब ये हुआ कि करोड़ लोग बख्शे जाएंगे। लेकिन ये रात हमें आखिरत की याद भी दिलाती है, क्योंकि ये फैसलों की रात है। ये रात बड़ी नाजुक डिसीशंस की रात है। इस रात फरिश्तों को अगले साल के हमारे मामलात सिपुर्द कर दिए जाते हैं। इस रात ये लिखा जाता है कि आइंदा साल किसको मौत आनी है, आइंदा साल में कौन पैदा होगा, किसको कितना रिस्क दिया जाएगा, कौन इस साल हज को जाएगा। इतनी नाजुक रात है, हमें नहीं पता हमारे बारे में इस रात क्या फैसला हो रहा है। हम अपने रब्बे करीम से दुआ तो करते हैं कि ऐ अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत की रात बना दे, ये साल हमारे लिए मदीने हाज़री का साल बना दे, ये साल आफियत खैर और परेशानियों से दूरी वाला साल बना दे। मगर इस रात कब्रिस्तान नबी पाक तशरीफ़ ले गए थे ना, तो मुसलमानों को इस रात कब्रिस्तान भी जाना चाहिए। मगर रात हमें अपनी मौत की भी याद दिलाती है। गुनियतुत तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म की किताब, उसमें कुछ इस तरह के जुमले हैं कि कुछ लोग वो होते हैं कि जिनके कफन धुल कर तैयार होते हैं, मगर वो बाज़ारों में घूम रहे होते हैं। कुछ लोग अपना घर बना रहे होते हैं, मगर उनकी कब्रें खुद कर तैयार हो गई होती हैं। किसी की मौत का वक्त करीब आ चुका होता है और वो हंसी मजाक में मसरूफ़ होता है। हम में से कोई ये नहीं जानता कि कब दुनिया से जाना हो जाए। आज कब्रिस्तान भी जाते हैं, जनाजों में भी जाते हैं, मगर अपनी मौत याद नहीं आती। हालांकि मौत एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी रियलिटी है कि दुनिया का हर बंदा मानता है कि मौत आनी है। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, बड़ा हो या छोटा हो, मर्द हो या औरत हो, हर कोई जानता भी है, मानता भी है कि मौत आकर रहेगी। अरबी का मकूला है ना, है अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा। मौत एक ऐसा जाम है जो हर जीरू ने पीना है। अल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा। मौत एक ऐसा दरवाज़ा है जिससे हर किसी को गुजरना है, हम सबको मरना है, कोई मौत से बच नहीं सकेगा। मगर आज रात ये तय करना है कि हमने मौत की तैयारी कितनी की है, हमने अपनी आखिरत की तैयारी कितनी की है। आइए मैं आपको एक इबरतनाक, दिल के तारों को हिला देने वाला वाकया सुनाता हूं। जलीलुल कदर ताबई हैं हजरत सैयदुना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अपने घर के दरवाजे पर आप खड़े हुए थे तो वहां से एक जनाजा निकला, तो आप भी उठ खड़े हुए, चल दिए। आपने देखा कि जनाजे के साथ एक छोटी बच्ची ज़ारो कितार रोते रोते जनाजे के साथ जा रही है और कह रही है, बाबा जान आज मुझ पर वो वक्त आया कि पहले कभी ना आया था। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब ये दर्द भरी आवाज सुनी तो बेकरार हो गए, अश्कबार हो गए और यतीम बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए फरमाया, बेटी तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारे मरहूम बाबा जान पर वो वक्त आया है कि आज से पहले कभी नहीं आया था। दूसरे दिन आपने उसी छोटी बच्ची को देखा कि आंसू बहाती कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह भी उस बच्ची के पीछे पीछे कब्रिस्तान की तरफ चल दिए।
कब्रिस्तान पहुंचकर वो छोटी बच्ची अपने वालिद मरहूम से लिपट गई। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक झाड़ी के पीछे छुप गए कि देखूं वो बच्ची वालिद की कब्र के साथ क्या करती है। अब उस बच्ची ने अपना रुखसार, अपना मुंह जो है अपने वालिद की कब्र पर रखा, और वो बच्ची क्या कहने लगी जरा गौर से सुनिएगा। वो बच्ची कहती है, क्या कहती है, बाबा जान आपने अंधेरे में चिराग और गम ख्वार के बगैर कब्र की पहली रात कैसे गुजारी। ऐ बाबा जान कल तो घर में मैंने चिराग जलाया था, आज रात आपकी कब्र में किसने चिराग रोशन किया। ऐ बाबा जान कल रात अंधेरे में घर के अंदर मैंने आपके लिए बेशक ये दुनिया एक आजमाइश की दुनिया है। इस फानी दुनिया में हम लोग क्या छोड़ के जाएंगे और क्या क्या हम लोग इस दुनिया से लेके जाएंगे, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। बाबा जान कल रात अंधेरे में घर के अंदर मैंने आपके लिए बिछौना बिछाया था, बिस्तर बिछाया था, आज रात आपका बिछौना किसने बिछाया होगा। ऐ बाबा जान कल रात घर के अंदर मैंने आपके हाथ पैर दबाए थे, आज कब्र में हाथ पांव किसने दबाए होंगे। ऐ बाबा जान कल मैंने आपको पानी पेश किया था, आज कब्र में आपको प्यास लगी होगी तो किसने पानी दिया। ऐ बाबा जान कल रात आप सो रहे थे तो मैंने आपके जिस्म पर चादर उड़ाई थी, आज कब्र में आपके जिस्म पर किसने चादर उड़ाई होगी। आपके चेहरे पर पसीना आता था तो बाबा जान मैं अपने रुमाल से आपका पसीना साफ करती थी। ऐ बाबा जान आज किसने कब्र में पसीना साफ किया होगा। ऐ बाबा जान कल रात तक आप जब मुझे पुकारते थे मैं लब्बैक कह के आपके पास आ जाती थी, अब अगर आपने मुझे याद किया होगा तो किसने, क्या मैं आपके पास तो नहीं आ सकी। बहरहाल ये बातें करती रही, आंसू बहाती रही। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह करीब ही थे, आपके भी आंसू निकल आए। आप बच्ची के पास आए और आकर बच्ची से कहा कि बेटा यूं ना कहो, बल्कि बाबा जान से यूं पूछो क्या बाबा जान दफन करते वक्त तो हमने आपका चेहरा किबले की तरफ किया था, बाबा जान क्या अब भी आपका चेहरा किबले की तरफ है या बदल दिया गया है। ऐ बाबा जान आपको कब्र में सही सलामत रखा गया था, क्या अब भी आपका जिस्म सलामत है या कीड़ों ने खा लिया है। ऐ बाबा जान कब्र की पहली रात बंदे से उसके ईमान के बारे में सवाल किया जाएगा तो कोई जवाब देगा, कोई मायूस रहेगा। क्या आपने कब्र में जाकर फरिश्तों के दुरुस्त जवाब दिए कि नहीं, या नाकाम रहे। ऐ बाबा जान उलमा फरमाते हैं कि बाज मुर्दों पर कब्र कुशादगी करती है और बाज पर तंगी, तो आप पर कब्र ने तंगी की या कुशादगी। ऐ बाबा जान उलमा फरमाते हैं कि किसी मैयत के कफन को जन्नती कफन से बदल दिया जाता है और किसी मैयत के कफन को जहन्नमी कफन से बदल दिया जाता है, तो आपका कफन आग से बदला गया। उधर रब नाराज हुआ तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, उस वक्त की शर्मिंदगी भी काम नहीं आएगी, उस वक्त तौबा भी नहीं कर सकेंगे। जिंदा है तो तौबा भी कर सकते हैं। और सुनो मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है, मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है। एक बार सच्चे दिल से तौबा कर लो तो वो मालिक मुआफ फरमा देता है। वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है, बस दिल से माफी मांगनी है। माफी मांगने के लिए कोई बड़ा एहतमाम करना जरूरी नहीं, बस वो दिल का एक कनेक्शन चाहिए। कैसा कनेक्शन? एक बार हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक शराबी आ गया, हाथ में शराब की बोतल थी। हजरत उमर फारूक ने फरमाया बताओ क्या है इसमें। उसके पास तो शराब थी, उसको पता था मैं शराब की बोतल दे दूंगा तो हजरत उमर फारूक तो बड़े फौरन फैसला सुना देंगे, मैं मारा जाऊंगा। उस शराबी ने पता है क्या किया, दिल ही दिल में अल्लाह से अर्ज करने लगा मौला आज बचा ले, आज उमर के सामने जलील होने से बचा ले मौला, अब शराब नहीं पीऊंगा। अल्लाह सच्ची तौबा करता हूं, दिल ही दिल में। आप जरा तसव्वुर करें कि अगर सामने हजरत उमर खड़े हैं, इधर ये शराबी खड़ा है,
मगर इतनी देर में उसने अल्लाह से बात की, सच्ची बात की, सच्ची तौबा की। वो बंदा कहता है हजरत उमर से, हुजूर शराब नहीं है, इसमें सिरका है? इस बोतल में सिरका है। हजरत उमर ने फरमाया दिखाओ क्या है। उस शराबी ने डरते डरते वो बोतल हजरत उमर के हाथ में दी, वो शराब सिरका बन गई थी। यह है मेरा मालिक, यह है करीम मौला, तौबा कबूल करने वाला, मेरी मां से ज्यादा मुझे चाहने वाला, मगर बंदा है कि सच्ची तौबा नहीं करता। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कब तक गुनाह करते रहेंगे? कब तक रब को नाराज करते रहेंगे? कब तक नमाजें कज़ा करते रहेंगे? कब तक झूठ बोलते रहेंगे? कब तक अपनी आंखों को हराम से भरेंगे? शराब पीने वाला कब तक शराब पीता रहेगा? मां बाप को सताने वाला कब तक ये करेगा? मरना नहीं, दुनिया से जाना नहीं, अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं होना। आओ तौबा कर लेते, आओ माफी मांग लेते, बोलो ना रब से, अल्लाह माफ कर दे, हो गए गुनाह, अल्लाह माफ कर दे, अब नहीं करूंगा गुनाह, मालिक माफ कर दे, कमजोर हूं, पहले भी तौबा की, इस्तिकामत नहीं मिली, बोला माफ कर दे, तुझसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा मालिक, बंदा तेरा हूं, माफ कर दे। ए अल्लाह आज तौबा भी करता हूं, तौबा पर इस्तिकामत। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला रहमान है, रहीम है, वो मालिक है, वो खालिक है और 70 माह से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह पाक से सच्ची पाकी तौबा कर लेना चाहिए। जाने अनजाने हम लोग ना जाने कितने गुनाह कर बैठते हैं। तौबा पर इस्तिकामत भी तू ही दे दे मालिक, माफ कर दे। ए अल्लाह मैं अपनी मां से जब भी माफी मांगने गया, मां ने मुझे माफ किया, मालिक तू तो मां से ज्यादा चाहने वाला है, माफ कर दे। अब नमाज कज़ा नहीं करूंगा, मौला माफ कर दे। अब हराम रोजी नहीं कमाऊंगा, मौला माफ कर दे। अब झूठ नहीं बोलूंगा, मालिक माफ कर दे। हराम नहीं देखूंगा, मौला मुझे माफ कर दे। ए अल्लाह जो जो गुनाह किए आज सब मानता हूं, आज सर झुकाता हूं, इकबाले जुर्म करता हूं, मगर तू करीम है, मौला माफ कर दे। करीम से जब भी माफी मांगी जाती है, करीम करम करते हैं, मौला तू तो सबसे बड़ा करीब है, माफ कर दे। आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, कर लो सच्ची तौबा, कर लो पक्की नीयत। जितने मेरे भाई बैठे हैं, देखो हम जैसे इस मैदान में आए थे ना, वैसे नहीं जाएंगे, हम बदल कर जाएंगे, हम सुधर कर जाएंगे, अल्लाह करम कर देगा, हम अच्छे हो जाएंगे। लेकिन सिद्ध के दिल से बस आज माफी मांग लो उससे, और सच्ची पक्की नीयत करो। जिसकी नीयत बनती है ना, वो हाथ उठाए कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। जिसकी नीयत बनती है एक ऐसा नारा लगाए कि शैतान भी इधर से भाग जाए, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे। पक्की नीयत हो तो हाथ उठाएं, हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे। बस अब आ जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ अपने रब्बे करीम की तरफ, आ जाओ सजदों और तिलावत की तरफ। बहुत कर लिए गुनाह, मरने का वक्त करीब है। क्या मालूम आज शबे बारात ये लिख दिया गया हो कि ये हमारा आखिरी साल है, हो सकता है कुछ दिन ही रह गए हों, कुछ दिनों के बाद हम दुनिया से चले जाएं। लेकिन देखो सच्ची तौबा कर ली ना, तो वो मालिक पिछले गुनाह भी माफ कर देता है। आज मैं भी तौबा करूं और आप भी तौबा करें। दावत इस्लामी के मदनी माहौल को अपना लीजिए। खुदा की कसम कमाल का माहौल है। हमें पकड़ पकड़ कर जन्नत के रास्ते पर ये इस्लामी भाई ले जाते हैं, हमें नमाज के लिए बुलाते हैं, हमें कुरान के लिए बुलाते हैं, हमें दीन के कामों के लिए मदनी काफिले में ले जाते हैं। तो क्यों ना हम इनके साथी बन जाएं। सारे भाई नियत करें, पक्की नीयत हो तो हाथ उठाना है कि इंशाअल्लाह हर जुमेरात हत्तल मकदूर पूरी कोशिश करेंगे कि हर जुमेरात दावत इस्लामी के इज्तिमा में भी शिरकत करेंगे, मदनी काफिलों में भी सफर करेंगे। बस दावत इस्लामी के दस्तों बाजू बन जाए। खुदारा अपनी दावत इस्लामी का साथ दें, इसको मोरली भी सपोर्ट करें और अपने अतियात के जरिए, अपने डोनेशन के जरिए दावत इस्लामी को सपोर्ट करें। अपनी ज़कात भी दावत इस्लामी को दें, अपने सदके और फितरे भी दावत इस्लामी को दें। खुद अपने नहीं,
اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، ان سب تک بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات دعوت اسلامی کو دیں، تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کی طرف لوگوں کا مزید رجوع بڑھے گا۔ جتنے زیادہ مدنی عطیات جمع ہوں گے انشاءاللہ اتنے مدنی کام یہاں بڑھتے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ شب برات کی اس مغفرت والی رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور دل سے سچی پکی توبہ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم لوگوں کو پکے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے قبر تک جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔